मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के साथ मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने वाला राज्य बन गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई नियम अब एक समान कानूनी ढांचे में लाए जाएंगे। हालांकि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। देखिए खास रिपोर्ट। असंभव को सीएम डॉक्टर मोहन ने किया संभव। यूसीसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जाने लिव इन के लिए क्या है शर्तें। जगदीशपुर में हुई ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग। 3 तलाक हलाला से जुड़े मामले अब अपराध। अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी समान नागरिक संहिता। सीएम मोहन यादव ने खुद दी यूसीसी की जानकारी। प्रदेश के मुखिया ने कैबिनेट के बाद खुद दी यूसीसी की जानकारी। जगदीशपुर के ऐतिहासिक धरती से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और बहुचर्चित फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित समान नागरिक संहिता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिए समानता, लैंगिक न्याय और एक समान नागरिक कानून की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो उद्घोषित वाक्य है जन जन की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो बात है, ये मंत्र है, ये ही इसकी पहली शर्त है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अधिकार मिले और कानून सभी के लिए बराबर रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब परमात्मा और प्रकृति इंसानों के बीच भेद नहीं करती तो ये भेद करने का अधिकार आखिर आया कहाँ से। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में समान नागरिक संहिता समान अधिकार एवं समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस संहिता का उद्देश्य धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। सरकार के अनुसार इस कानून में बहुविवाह पर रोक लगेगी और मौखिक तलाक तथा गैर कानूनी पंचायतों के तलाक संबंधी फैसलों को मान्यता नहीं मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि निकाह, हलाला जैसी प्रथाओं के लिए किसी को मजबूर करना, बढ़ावा देना दंडनीय अपराध होगा। हालांकि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप भील, गौंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया सहित अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है। लेकिन समान नागरिक संहिता इसके जो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, ये चारों पे मैं बात करना चाहूँगा। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में
निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। कुछ कानूनों में पहले महिलाओं को आधा अधिकार दिया गया था, तो ऐसे में बहनों को भाइयों को समान अधिकार इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप पर क्या होंगे नियम? यूसीसी के मसौदे में लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी रूप से विनियमित करने का प्रस्ताव है। यदि कोई जोड़ा लिव इन में रहता है तो साथ रहने की शुरुआत के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दोनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, दोनों पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए और रिश्ता स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। यदि किसी पार्टनर की उम्र 21 वर्ष से कम है तो इसकी सूचना उसके माता पिता या अभिभावक को दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस थाने को भी इसकी जानकारी भेजेगा। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। महिलाओं के लिए भी सभी प्रकार की बहनों के लिए समान रूप से उनकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान या उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं जो चलाई गई थी, बहुत सारे प्रकार की, जो उन सारी प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया है। आदिवासी अंचल, हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह जो हमारे घुमंतु अर्धघुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है, उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। सभी धर्मों की बात मैंने कही कि सभी धर्मों के लिए एक समान शर्त है। धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक जैसी मानना है। जिसको पूजा करना वो पूजा करे, जिसको बाकी अपने रीति रिवाज का पालन करना, धर्म अनुसार अपने अपने आचरण का, उसको इसमें पूरी छूट दी गई है, उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। यदि निर्धारित समय तक पंजीकरण नहीं कराया जाता तो मसौदे में जुर्माने और कारावास का भी प्रावधान प्रस्तावित है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर विशेष जोर। सरकार का कहना है कि इस संहिता का सबसे बड़ा उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार देना है। लिव इन से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध संतान का दर्जा मिलेगा और उन्हें उत्तराधिकार का अधिकार भी प्राप्त होगा। यदि पुरुष पार्टनर महिला को छोड़ देता है तो महिला अदालत के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकेगी। वहीं बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। तो बातें हो गई। यदि कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सज़ा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया है, इसमें छूट नहीं है। न्याय सबके लिए समान है, अधिकार सबके लिए समान है, अवसर सबके लिए समान है। और यही संविधान निर्माताओं का सपना है, ये हमारी सरकार का सपना भी है। मैं मान के चलता हूँ जब इतना अच्छा नियम, इतना अच्छा कानून बना है तो सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि वो अपने दलगत राजनीतिक नुकसान नफ़े के बजाय प्रदेश की जो जनता की बेहतरी के लिए साथ आकर सामाजिक समरसता, महिला सम्मान, राष्ट्रीय एकता के प्रतिबिंब इस कानून को लागू करने में पुरजोर समर्थन दे। ये मैं आपके सबके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा। इस कानून को लाने का लक्ष्य विभाजन को विश्वास में बदलना, अन्याय को सम्मान में बदलना, सुझाव लेने के दौरान मिले गए सुझावों पर या जन समर्थन से मुझे इस बात की प्रसन्नता है हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों
कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इस विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी। यदि विधानसभा से विधेयक पारित होता है और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है, तभी यह कानून प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।